न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ये, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पटना हजारीबाग तक पेपर लीक का जो असर था वो सीमित रहा और फैसले पर आपत्ति जो है छात्र कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला नीट पेपर लीक मामले पर सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक का असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो बड़े पैमाने पर नहीं हुआ पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। नीट पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर जो है वो ध्यान दिया है। ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता आदित्य कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो तमाम बड़ा फैसला जो है, तमाम फैसले और वो भी फाइनल डिसीजन जो है वो सुनाया गया है। फिलहाल इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर और जो तमाम सुनवाई हुई है उस दौरान क्या कुछ रहा, जानकारी दें। जी, मैं आपको बताऊं कि ये फैसला जो है पहले ही सुनाया जा चुका था कि जिस तरीके से जितनी जांच हुई है या जिस तरीके से पूरा मामला रहा है, इसमें दोबारा रीनेट नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी रीनेट को लेकर के और रीनेट होने के खिलाफ में भी याचिका जो है दायर की गई थी। उसको लेकर के फैसला पहले सुनाया गया था, लेकिन उसी का विस्तृत जो है आज सुनाया गया है, जिसमें साफ तरीके से क्लियरली कहा गया है कि रीनेट करवाने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है सिस्टमैटिक नहीं है, यानी कि सिस्टम में घुसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ हजारीबाग या पटना यानी कि एक या दो जिलों में या कुछ ही क्षेत्र में जो है जो पेपर लीक का मामला आता है वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात सामने आया कि 5 तारीख को ही जो है पेपर लीक किया गया, यानी कि अगर उससे पहले किया जाता तो एक सिस्टमैटिक बात हो सकती थी कि सिस्टम की वजह से या जो व्यवस्था जो परीक्षा करवाते हैं वो जो व्यवस्था पहले ब्रीच कर दी गई है, अगर उससे पहले की अगर कोई बात होती तो। लेकिन जिस तरीके से रहा है 5 तारीख को ही लीक हुआ है और सिर्फ पटना और हजारीबाग में जो है ये मामला रहा है। उसके बाद जो है किसी तरीके से रीनेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की थी इस पूरे जांच को लेकर के, जिसको 2 महीने में परिणाम देना था, 2 महीने में रिपोर्ट देना था, उसको लेकर के भी एसओपी बनाने की बात कही। उनको लेकर के बहुत सारी ऐसी गंभीर चीजें बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिए हैं कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, जैसे कि पेपर लीक होने से पहले जो डाटा सिक्योरिटी है, डाटा ब्रीच जो हो जाना है, उसको लेकर के एक नियम बनाने का और प्रोटोकॉल बनाने की बात की है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में जो जिस तरीके से चीजें जो सीसीटीवी न होने की वजह से जिस तरह से नुकसान होता है, तो कहीं सेंटरों पे या कहीं सीसीटीवी की महत्वता बताते हुए ये भी बताया गया कि सीसीटीवी की जांच अच्छे से की जानी चाहिए। साथ ही जितने भी साइबर सिक्योरिटी के मामले होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम समय के साथ अपने बढ़ते हुए और साइबर सिक्योरिटी पे काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ में हो सकता है कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं सामने आती रहें। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए आदित्य, ये भी स्पष्ट कर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि नीट दोबारा जो है पेपर परीक्षा की जो मांग की जा रही थी उसे कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान जो है सुनिश्चित करना और साथ ही सरकार और इसके साथ ही एनटीए की जिम्मेदारी को उन्होंने स्पष्ट किया है। अब आगे क्या सरकार और एनटीए की तरफ से कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, सीबीआई और जिस तरीके से बिहार के इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग जिस तरह की जांच कर रही है, उसमें साफ ये है कि कुछ न कुछ नियम कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। जिस तरीके से, क्योंकि 2 महीने का समय दिया गया था, वो हो सकता है समय और बढ़ सकता है, 2 महीने से ज्यादा समय मिल सकता है और एक ठोस कार्यवाही जो है और ठोस जो एक प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून होते हैं, वो बनाए जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ने कहा है पूरे मामले को, उससे साफ पता चल रहा है कि वो मामले को लेकर के गंभीर है। जितनी सुनवाई जितनी लंबी चली या एक पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से देखा और उन्होंने इस बात को समझा कि 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया हुआ है, 24 लाख के बच्चों के ऊपर फर्क पड़ सकता है इस परीक्षा को लेकर के। और उन्होंने साफ पहले भी कहा था कि इसकी जो कितने दूर में फैला हुआ है, कितना इसका